आप सभी लोगों को पंडित योगेश द्विवेदी का माँ गायत्री ज्योतिष कार्यालय की तरफ से जय श्री कृष्ण। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई लोग भारत में कंफ्यूज हो रहे हैं कि होली का त्योहार कौन से दिन मनाया जाएगा। ग्रहण के विषय में भी कई लोगों को संशय है कि होली के दिन तो चंद्र ग्रहण हो रहा है, होली हम किस दिन खेलेंगे। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। इस बार 3 मार्च को चंद्र ग्रहण का शुभ संयोग प्राप्त हो रहा है। चंद्र ग्रहण लगभग दिन में 3:20 से लेके 6:47 तक रहेगा, जिसका जो सूतक काल है, जो धर्म सिंधु के अनुसार अगर हम लोग बात करें तो सूतक काल के विषय में हमको एक विवेचना मिलती है। चंद्रस्य ग्रस्तोदय तु याम चतुष्टय वेद से पूर्वम दिवान भुंजित, अर्थात चंद्र ग्रहण के लगभग 4 पहर पूर्व से चंद्र ग्रहण का सूतक प्रारंभ हो जाता है। और सूतक 4 पहर का मतलब हो गया, एक पहर का अगर आप 3 घंटा अनुमान भी अगर मानकर चलें तो लगभग 12 घंटे पहले से चंद्र ग्रहण का सूतक प्रारंभ हो जाता है। कोटा की अगर हम लोग बात करें, कोटा शहर में 6:19 से चंद्र ग्रहण का योग रहेगा, चंद्रोदय रहेगा। तो उदित चंद्रमा का ही ग्रहण माना जाता है। और वैसे ग्रहण 3:20 से शुरुआत हो जाएगी ग्रहण की। तो बालकों के विषय में, वृद्धों के विषय में और रोगियों के विषय में कहा गया है कि उनको किसी भी प्रकार का सूतक काल की जो भी निषेध हैं उसका पालन अगर वो नहीं भी करें तो भी किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं कहा गया है। बाकी सभी लोगों को चंद्र ग्रहण का सूतक मानना चाहिए। और सूतक के विषय में इतना कहा गया है कि आप सूतक काल में भोजन ना करें किसी भी प्रकार का। अगर जो लोग स्वस्थ हैं तो सूतक जो प्रारंभ होता है उस समय अगर वो उपवास कर सकें तो बहुत ही लाभकारी रहता है। और होलिका दहन जो किया जाता है वो प्रदोष काल में पूर्णिमा के दिन किया जाता है। इस बार सायंकालीन जो प्रदोष काल है उसमें भद्रा लगने से होलिका दहन भद्रा में मनाया नहीं जाता है। और बात करें होली दहन का, अगर विशेष मुहूर्त के हिसाब से हम लोग देखेंगे किस मुहूर्त में होलिका का दहन होना चाहिए, तो शास्त्रों के अनुसार अगर हम लोग बात करें तो भद्रा की जब ऐसी स्थिति होती है कि प्रदोष काल में अगर भद्रा व्याप्त होती है तो भद्रा पुच्छ के समय, अर्थात पुच्छ के समय में आप होलिका दहन कर सकते हैं, जिसका समय लगभग रात्रि के 1:27 से शुरू होता है। 2:24 तक भद्रा का पुच्छ काल है। उसमें रात्रि काल में 2 तारीख को होलिका का दहन करना अति शुभ रहेगा। कतिपय सिद्धांतों से ये भी ठीक है, ये भी मतलब ठीक है कि शाम को 6:30 से लेके पौने 9 बजे तक का जो समय है होली दहन के लिए 2 तारीख को बहुत शुभ रहेगा। और धुलेंडी का, क्योंकि 3 तारीख को चंद्रमा का जो सूतक काल है वो सूर्योदय के बाद से शुरुआत उसकी हो जाएगी और मोक्ष जो है चंद्रमा के ग्रहण का वो रहेगा 6:47 के बाद से। तो धुलेंडी का पर्व सूतक काल में नहीं मनाया जाता है, इसलिए 4 तारीख को धुलेंडी का पर्व मनाना उचित रहेगा। यानी कि आप 3 तारीख को किसी भी प्रकार का रंगोत्सव ना करें और 3 तारीख को ना तो रंग लगाएं। और अगर आपको धुलेंडी खेलनी है तो 4 तारीख को होली खेलना आप सभी लोगों के लिए उचित रहेगा। ग्रहण के विषय में मैं आपको एक बात और जानकारी दे दूं, कई लोग ग्रहण से भयभीत होते हैं। चंद्र ग्रहण बहुत ही शुभ संयोग है। चंद्र ग्रहण के समय और होलिका दहन के समय आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायणाय का अगर जाप अधिक से अधिक कर सकें, या अपने किसी भी गुरु मंत्र का या कोई भी आपको जो अपने कुल देवी देवता का जो भी मंत्र अगर आपको याद है तो उसका जाप करना अनंत पुण्यदायी होता है। इसी जानकारियों के साथ में मैं आपको समय समय पे विशेष अवसरों पे मेरे इस चैनल के माध्यम से आपको जानकारी देता रहूँगा। अधिक से अधिक मेरे इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और किसी भी प्रकार के ज्योतिषीय सिद्धांत से अगर आपको कोई संशय रहता है तो ये चैनल आप सभी लोगों के लिए बहुत सहायक होगा। तब तक के लिए पंडित योगेश द्विवेदी का जय श्री कृष्ण।